देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 1, जानिए कैसे मिली आज़ादी। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र से महात्मा गांधी द्वारा जारी एक रैली का आह्वान था। यह महात्मा गांधी के नागरिक आंदोलन का एक हिस्सा था। अवज्ञा आंदोलन, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने अहिंसक विरोध से अधिक आक्रामक और मुखर दृष्टिकोण में बदलाव को चिन्हित किया। गांधी के करो या मरो के आह्वान ने भारतीय आबादी के बीच देशभक्ति और प्रतिरोध की लहर जगा दी, जिससे पूरे देश में व्यापक नागरिक अवज्ञा और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी कार्रवाई की और हजारों भारतीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। राज्य के दमन के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय लोगों में एकता और दृढ़ संकल्प की भावना को प्रेरित किया, जो स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार थे। इस आंदोलन ने भविष्य के क्रांतिकारी आंदोलनों की नींव भी रखी और अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन पृष्ठभूमि क्रिप्स के प्रस्थान के बाद गांधी ने जापानी आक्रमण की स्थिति में ब्रिटिश वापसी और एक अहिंसक असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में एक महत्वपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इसकी शुरुआत क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वशासन के बदले ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन सुरक्षित करना था। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया और जापानी आक्रमण की संभावना बढ़ती गई, गांधी को भारतीय जनता को एकजुट करने और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने का अवसर मिला। इस प्रकार उन्होंने एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें न केवल ब्रिटिश वापसी का आह्वान किया गया, बल्कि एक अहिंसक जन सविनय अवज्ञा अभियान का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य हड़तालों, विरोध प्रदर्शनों और असहयोग के कृत्यों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश प्रशासन को पनडुब्बी बनाना था। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से इनकार करके भारतीय लोग स्वतंत्रता के लिए अपनी एकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ने तेजी से गति पकड़ी, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और क्रूर दमन हुआ। कठोर प्रतिक्रिया के बावजूद यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में CWC की बैठक में संघर्ष के विचार को स्वीकार किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में CWC की बैठक में संघर्ष के विचार को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि उत्साह के साथ अपनाया गया। अहिंसक प्रतिरोध के लिए गांधी जी के आह्वान ने भारतीय लोगों को प्रभावित किया, जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहने से थक चुके थे और अपने स्वयं के शासन के लिए तरस रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन आशा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया, जिसने देश भर में लाखों भारतीयों के दिलों में आग जला दी। प्रत्येक बीतते दिन के साथ आंदोलन को ताकत मिलती गई
जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग आकर्षित हुए। छात्र, किसान, श्रमिक और बुद्धिजीवी सभी स्वतंत्रता की अपनी साझा इच्छा में एकजुट हुए। आंदोलन के शांतिपूर्ण विरोध का संदेश गहराई से प्रतिध्वनित हुआ, क्योंकि इसने दुनिया भर में अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों द्वारा अपनाए गए हिंसक तरीकों का एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान किया। गांधी के नेतृत्व और अहिंसा के दर्शन ने विविध प्रतिभागियों के बीच एकता और उद्देश्य की भावना को प्रेरित किया, लचीलापन और अटूट समर्पण की भावना को बढ़ावा दिया। साथ में उन्होंने एक दुर्जेय शक्ति का गठन किया जो अंततः भारत को उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। भारत छोड़ो भाग 1 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।